द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी तो राणा का वंशज है, पैक जहां तक भाला जाए। समृद्ध सांस्कृतिक वान, प्राकृतिक सौंदर्य, अदम्य साहसी वीर वीरांगनाओं की पावन धरा से आप सभी को नमस्कार। राजस्थान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा के पावन मंच से, स्पिन एकेडमी के यूट्यूब पैनल से आप सभी को एक संदेश, मारो राजस्थान को हरियालो राजस्थान बनाने में एक पेड़ का सहयोग जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एक टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले, क्योंकि आज राजस्थान दिवस के साथ साथ हिंदू नव वर्ष का भी जो वर्ष है वो स्टार्ट होने जा रहा है, और आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ आपको नवरात्रि का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपना टॉपिक, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर में हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे इंट्रोडक्शन और टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स जो है सॉल्यूशन की उसको हम इन्वॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन में, क्योंकि वैसे आप लोग सभी जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। आप सब में अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप उठते हो तो सबसे पहले आपकी मॉर्निंग स्टार्ट होती है सॉल्यूशन से, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग जस्ट आप मॉर्निंग में पानी लेते हो, उससे मुंह वगैरह धोते हो, कुल्ला करते हो, तो ये जो पानी आपने यूटिलाइज किया है, ये पानी क्या है, ये वाटर क्या है, यही क्या है, सॉल्यूशन। लेकिन जैसे आपने वाटर बोला, पानी बोला, तो ये कॉमन मतलब दो चीजें लेकर आती है, और यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कई बार जीएस के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या राइज होता है, सो डिस्टिल वाटर और टैप वाटर से, तो डिस्टिल वाटर और टैप वाटर सॉल्यूशन कौन सा है दोनों में से, तो टैप वाटर जो है वो सॉल्यूशन है और डिस्टिल वाटर सॉल्वेंट है। तो इसीलिए हमें ये क्लियर रखना है, क्योंकि डिस्टिल वाटर के अंदर H2O के अलावा कुछ नहीं होता है, सिर्फ H2O होता है। लेकिन टैप वाटर जो कि अर्थ से आता है, वो उसके अंदर प्योर वाटर नहीं है, उसमें मिनरल्स है। आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसके जो मिनरल्स है उनको उसमें रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब पानी में अगर मिनरल सॉल्ट वगैरह मिक्स है, इट्स नॉट अ प्योर, इट्स अ सॉल्यूशन। ठीक है ना, उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। आइए जरा फिर हम बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि आपके पास दो चीजें हैं, एक वाटर है और एक और हमने लिक्विड लिया है, हम इसे सॉफ्ट ड्रिंक, ये आपके पास दूसरा क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक है ना। तो पहला वाला जो आपके पास है लिक्विड, ये क्या है, ये वाटर है, वाटर क्या है, ये वाटर। और दूसरा वाला जो है ये सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक। गलती से गलत सोच मत करना कि ये वाइन की तरह दिख रहा है, वाइन है ना। देखो ये क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक। समर स्टार्ट हो गया है, इसीलिए हम आपके लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेके आए। यस, हमने जस्ट अभी वाटर के बारे में साफ साफ क्लियर कट किया है कि वाटर क्या है। वाटर सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपने लिया कौन सा, डिस्टिल वाटर एंड टैप वाटर। तो सॉल्यूशन क्या होगा, मान लीजिए कि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो कौन सा है, ये है आपके पास डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, अगर ये डिस्टिल्ड वाटर है तो आप इसे एज अ सॉल्वेंट कंसिडर करोगे, और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है, इस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर और भी चीजें मिक्स है, इसीलिए हम इसे सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसमें सॉल्यूट मिक्स है ना। तो सॉल्यूशन होगा ना, क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, है ना। ये सॉल्यूशन, ये नहीं सॉल्यूशन। तो आई होप कि आप समझ गए हैं।
वैसे ही मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग आप जानते हो कि आपके मॉर्निंग कई लोगों की टी से स्टार्ट होती है, चाय पीते हो, चाय एक सॉल्यूशन है, उसमें कई सारी चीजें मिक्स होती है ना। तो इसलिए चाय भी क्या है, सॉल्यूशन के फॉर्म है। अब हम आते हैं कि why the solution important for us and why we are studying in this chapter। इसका मेन रीजन ये है कि पहले तो आप साइंस के बच्चे हो, तो आपको इन छोटी छोटी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं, कुछ लोग जो है इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएंगे। तो अगर आप लोग जा रहे हो मेडिसिन जो इंडस्ट्री है उसमें चले जाओगे, तो आपको ये हर जगह पर, और वैसे भी आपको घर में भी जरूरत है भाई, घर में भी जरूरत है इसकी, कंसंट्रेशन टर्म्स की, है ना, जरूरी है ना। कई कई सारे रीजन है, केमिस्ट्री जो है अच्छी अच्छी लोगों की लाइफ बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। तो देखो जरा, आपके पास क्या है कि सॉल्यूशन की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि मान लीजिए एक ड्रग है, एक सिरप है, और ये सिरप, इस सिरप के अंदर कई सारी चीजें मिक्स है, और मिक्स है तो हमें ये पता होना चाहिए, हमारी इम्पोर्टेंस ये है कि किसी मेडिसिन इंडस्ट्री में अगर जा रहे हैं तो इसके अंदर कौन सी चीज कितने क्वांटिटी में, अमाउंट में वो मिक्स होगी, इसके पार्टिकल्स, इसकी परसेंटेज क्या है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसकी कंसंट्रेशन किस किस की कितनी है वो पता होनी चाहिए। अगर उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो गया, आपने देखा होगा कि जो सिरप होती है उसमें लिखा होता है कि कोई भी कंपोनेंट, मान लीजिए कि ए है, उसकी परसेंटेज इतनी है, 4.3 है, ऐसे करके परसेंटेज दी गई, बी की अलग है, सी की अलग है, डी की अलग है, जीरो कैल्शियम की, ये वैल्यूज दी हुई होती है। क्यों दी हुई है? अगर इसमें से किसी की भी कंसंट्रेशन चेंज हो गई, उस उस ड्रग्स का मीन्स अलग हो सकता है, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है ना। तो इसलिए उन चीजों को समझना जरूरी है। उन ड्रग्स में जो कंसंट्रेशन है, कंपोनेंट है, उनके जो फ्रैक्शंस है, उनको समझना जरूरी है, वो उसी अमाउंट में रहना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि वो हमारे लिए यूटिलाइज बने, तो उसको समझना जरूरी है, अदरवाइज मामला बिगड़ सकता है ना। ये तो पढ़ने वाली, कई बच्चे ये सोचे कि हम तो आगे जाके डॉक्टर नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे, वो नहीं बनेंगे, बनेंगे, हमारे लिए इसलिए यूटिलाइज है, तुम्हारे लिए इसलिए यूटिलाइज है। शादी तो सबकी होगी, बिल्कुल होगी। तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंसी ये है कि अगर आज तुम टी पी रहे हो, तो इस टी में जो कंसंट्रेशन है, इस टी में जो कंसंट्रेशन शुगर की है, जो कंसंट्रेशन टी की है, ये सारी की सारी कंसंट्रेशन फिक्स होनी चाहिए। अब शादी होने के बाद, अब जमाना बदल रहा है तो तुम भी बदलो। आज तो तुम चाय नहीं बना रहे हो, मम्मी से ऑर्डर करके पी रहे हो, कल को शादी होगी तो मैडम जी आएंगे, मैडम जी आएंगे तो मैडम जी की डिमांड होगी, टी लेके आओ साहब, टी लेके आओ। तो अब आपको पता है कि आप इतने दिनों से टी पी रहे हो, कौन सी वाली, मान लीजिए कि आपको जो टी के अंदर शुगर का अमाउंट है वो लेस चाहिए, क्योंकि आपको है ज्यादा शुगर वाली टी आपको नहीं चाहिए। लेकिन मैडम जी आ गए, और मैडम जी को चाहिए मीठी थी, और उन्होंने बोला और आपसे मिस हो गए, क्योंकि आप डेली डेली इसी कंसंट्रेशन से बना रहे हैं। तो आप जब टी लेके आए, तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज है, उसमें शुगर कम है, और शुगर कम है, तो मैडम जी ने जैसे ही पिया, मामला गड़बड़ा गया। मैडम जी ने कहा ये क्या है। अब ठीक है मैडम जी, तो बना के ले आएंगे, अदरवाइज मैडम जी तुमसे जबरदस्त है, तो बस सीधा सीधा चप्पल आएगा और तुम नई टी बना के लेके आओगे, है ना। तो इम्पोर्टेंस है कि नहीं है ना। तो तुम्हारी लाइफ में भी है, जो 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 नहीं सोच रहे कि हम इधर है, नहीं पढ़ने वाले, डॉक्टर नहीं बनने वाले जो बच्चे ऐसे सोच रहे, तुम्हारी लाइफ में भी इम्पोर्टेंस है। ध्यान रखो, हर चीज का इम्पोर्टेंस है। केमिस्ट्री है भाई, अच्छे अच्छे की केमिस्ट्री अगर बैठ जाती है तो बन जाती है, नहीं बैठेगी तो बिगड़ जाती है, इसलिए केमिस्ट्री जरूरी है ना। देखो जरा, आगे चलते हैं हम। देखो, यस, नेक्स्ट क्या है अपने पास, ये तो हो गया इसकी इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस के बाद अब देखिए, हाउ टू मेक सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन को कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। तो सॉल्यूशन अभी जस्ट मैंने बोला
आप लोग देखोगे कि सॉल्यूशन बनता कैसे, टू और मोर देन टू थिंग्स आर मिक्स टू ईच अदर देन द फॉर्म्स सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जब बन रहा है ना, तो क्या है आपके पास, दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स होती है तो उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन बोलेंगे, लेकिन कंडीशन है उसकी। क्या कंडीशन है, जरा यहाँ देखो भाई, अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, तो आपने, मैं सीधा सीधा आपको 9th क्लास के बेसिक फंडामेंटल पे लेके जा रहा हूँ। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैटर। क्या पढ़ा है, मैटर। मैटर। और मैटर जब आपने पढ़ा तो मैटर की डेफिनेशन दी है क्या, एनी ऑब्जेक्ट, एनी सब्सटेंसेस हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड द मैटर। उसको मैटर आपने बोल दिया, जिसके पास मास और ऑक्यूपाई स्पेस करता हो वो मैटर, दिस इज द मैटर। दिस इज द मैटर। दिस इज द मैटर। एनीथिंग, एयर इज द मैटर। एयर क्यों मैटर है, क्योंकि वो, उसके पास मास है, चाहे लिटिल बिट है मास है, और प्लस वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, है ना। तो बलून अगर आपने फैलाया है तो उसमें एयर है, तो स्पेस ऑक्यूपाई किया, तभी तो वहां पर बलून जो है वो साइज में इंक्रीज हुआ। यस। तो वो भी क्या है, मैटर है। अब मैटर को आपने दो चीजों में डिफरेंट, देखो दो, नंबर वन, हाँ, यहाँ पर है मिक्सचर, एक आ गया मिक्सचर और एक आ गया प्योर। क्या आ गया, प्योर, है ना। तो मिक्सचर में जब आप मिक्स करते हो तो उसमें दो चीजें आएगी, एक होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस होगा, और दूसरा हेट्रोजीनियस होगा। और प्योर के अंदर आपके पास एलिमेंट वगैरह कंपाउंड ये होंगे। तो होमो और हिट्रो में क्या है, व्हाट इज द होमोजेनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज द हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन बनने जा रहा है। सारी चीजें यही क्लियर हो रही है, बेसिक फंडामेंटल यही चल रहे हैं। अभी तक सॉल्यूशन में क्या सीखा आपने, कि सॉल्यूशन क्या होगा, टू चीजें, टू थिंग्स आपने मिक्स की तो वो किस कंडीशन में रहेगी। ध्यान से, इफ वी मिक्स टू और मोर देन टू things or compounds, if after the mixing they are present in the same phase, it's called the homogeneous. But after the mixing they are not present in the same phase, they are present in the different phases. It's called the heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. होमोजेनियस मिक्सर्स में उसके एग्जांपल्स कौन से हैं, इसके एग्जांपल्स आपके सामने, सॉलिड, देखो सॉल्यूट में या सॉलिड में आप क्या ले रहे हो, शुगर, शुगर प्लस वाटर, water, water. Suppose that we take a 1 spoon sugar and it dissolve in the water. Uh, डिजोल्व करते रहेंगे तो डिजोल्व करने पर वो सारा का सारा जो 1 स्पून शुगर है वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या होगा, डिजोल्व होगा। और डिजोल्व हो जाएगा तो आफ्टर द डिजोल्यूशन वी कांट आइडेंटिफाई वेर इज द सॉल्यूट, वेर इज द शुगर पार्टिकल्स इन द लिक्विड वाटर। तो उसमें हम देख नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे कि कहाँ पे शुगर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, दे आर प्रेजेंट इन सेम फेज, सेम फेज में रहेंगे। अगर वो सेम फेज में है इट्स कॉल्ड द होमोजेनियस। लेकिन अदर वन एग्जांपल, इफ वी टेक oil and some drop of oil put in the water, and after the mixing they are present in a different phases. We can separate, we can identify where is the oil or where is the water, ये सब पता कर सकते हैं, अपन बता सकते हैं। तो वो क्या है, हिट्रोजीनियस है। क्या है, हिट्रोजीनियस है ना। तो ये अपने पास है। अब दो चीजें आपने मिक्स की, तो आपने शुगर डिजोल्व किया, तो इज शुगर टेक इन अ लेस अमाउंट अमाउंट और वाटर टेक इन अ लार्ज अमाउंट लार्ज अमाउंट। तो लार्ज अमाउंट में लिया है, जो लेस अमाउंट में, इट्स कॉल्ड अ सॉल्वेंट और इट्स कॉल्ड अ
solute. Less amount entity is a solute and large amount entity is a solvent. आई थिंक आप ये दोनों बातें समझ गए हैं। तो देखो जरा, चलो भाई आजा। हाँ, देखो, हाउ टू मेक अ सॉल्यूशन, मेक सॉल्यूशन को कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टेक अ सॉल्ट, डिजोल्व इन द वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। तो आपने क्या किया है, सॉल्ट लिया, वाटर लिया और सॉल्यूशन बनाया, ठीक है ना। तो जो आपने सॉल्ट लिया है उसको हम क्या कह रहे हैं, वो क्या है, सोल्यूट है। जो आपने वाटर लिया है उसको हम क्या कह रहे हैं, सॉल्वेंट। एंड जो आपका मटेरियल बना है उसको हम क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, है ना। बस आपको ये याद रखना है which one is the solute and which one is the solvent, and how to identify depend on the best depend on the amount of substances. If the amount of substances we take a less amount, it's called the solute, and take in a large amount, it's called the solvent. I hope कि आप ये बातें समझ गए होंगे। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखो लोगों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कीजिए। हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। अब देखो, सब्सक्राइब अगर करते हो तो ये एक हमारे लिए मोटिवेशन है ना। तो ये मोटिवेशन जरूर चाहिए। हर व्यक्ति कोई भी काम करता है किसी भी चीज या किसी भी फील्ड में, तो उसको एक मोटिवेशन चाहिए। आपको भी एक मोटिवेशन चाहिए, हमें भी एक मोटिवेशन चाहिए। तो आपका सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन है, आपका लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन है। तो प्लीज डू इट एंड सपोर्ट अस। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ये तो हो गया सॉल्यूशन का अपना मैटर। अब देखिए जरा, ये जो चीज अपन बोल रहे थे कि मिक्सचर्स क्या है, मैटर अपन ने बताया। उसके बाद अपने पास प्योर सॉल्वेंट और मिक्सचर्स दोनों कंडीशन है, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस कंपाउंड है, ये सारी चीजें अपन डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो, इसको भी अपन ने बात की थी, मिक्सचर्स क्या होते हैं, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस के एग्जांपल्स क्या है, ट्रू सॉल्यूशन, है ना। सॉल्ट सॉल्यूशन को डिजोल्व होता है, दिस इज द ट्रू सॉल्यूशन। सर हाउ टू डिसाइडेड विच वन इज द ट्रू सॉल्यूशन, आइए उसको समझते हैं। हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन के अंदर उस बात को समझेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। एलोई, एलोई क्या होती है, ये भी सॉल्यूशन है, इसको भी कैसे समझेंगे, इसको भी टाइप ऑफ में समझेंगे अभी, है ना। सस्पेंडेड, कोलाइडल, ये सारी चीजें थी। हाँ, आपको जो चीज रखनी है याद, वो ये रखनी है कि सर ये ये इंपॉर्टेंस है। देखो जरा क्या इंपॉर्टेंस है, मैं फिर बता देता हूँ। लगाइए स्टार स्टार स्टार, क्या स्टार लगाना है। सॉल्यूशन अगर कभी आता है, सिर्फ सॉल्यूशन टर्मिनोलॉजी जुड़ी हुई आती है। सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन हो, अगर आपसे पूछे कि सॉल्यूशन इज है तो सीधा बोलो होमोजेनियस। इधर देखो दूसरा क्वेश्चन कहाँ बनता है, कोलाइडल। कोलाइडल पर बनता है। अगर कोलाइडल के बारे में आपसे पूछिए तो आप सीधे सीधे बोलोगे हिट्रोजीनियस। सस्पेंडेड तो हिट्रोजीनियस होगा ही होगा। अब कोलाइडल और सस्पेंडेड क्या है? जैसे मैं समझा देता हूँ एग्जांपल से, मिल्क। मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। जैसे ब्लड, ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। जैसे स्टार्च, यानी जो आलू वगैरह पोटैटो वगैरह आप काटते हो ना, काटने के बाद आपने देखा होगा कि जो पानी में उसे डिजोल्व करो काट कर, और पानी में जब धोओगे आलू को, तो आलू बाहर निकालने के बाद पानी का जो कलर है वो कैसा होगा, अलग व्हाइट कलर का इस तरह का हो जाएगा, है ना। उसका थोड़ा सा मटमैला का कलर आ जाएगा, तो वो क्या है, वो स्टार्च है। वो स्टार्च आ गया, तो वहां जो साइड साइज ऑफ पार्टिकल्स है ना, वो आपके लिए एक कोलाइडल सोल्यूशन का प्रिपरेशन कर रहा है। इसको समझेंगे, अभी अभी समझेंगे, सारी टर्मिनोलॉजी आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन का। टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन को थ्री टाइप में कैटेगराइज करेंगे। देखिए जरा कैसे। नंबर वन, on the basis of state of
state of solute and solvent and solvent and solvent. Number 3, on the basis of on the basis of size of solute solute particles ये कितने टाइप्स के होंगे? 9 टाइप्स के। ये कितने टाइप्स के होंगे? 3 टाइप्स के। और थर्ड नंबर का आपका है, ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ solubility solubility और ये कितने टाइप्स का होगा? 2 टाइप्स का। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और इस बेसिस पर फॉर्मेशन अपने पास 9 टाइप्स के थे। कितने टाइप्स के? 9 टाइप्स के। देखिए जरा। अब देखिए, अगर हम टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें सॉल्यूट सॉल्वेंट के बेसिस पर, तो आप देखोगे इधर एक आपके पास है सॉल्यूट, जो ये रहा, और एक आपके पास है सॉल्वेंट, और उसके एग्जांपल सामने रखे। देखोगे तो आपके पास क्या है? आपने लिया सॉलिड और इधर भी सॉलिड, सॉलिड 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 जब आपने लिया तो सॉल्वेंट, दोनों चीजों का ध्यान रखना। फिर से माइंड में इमेज बनाना, माइंड में सोचना इस बारे में। क्या रहेगा कि आपके पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट मतलब लार्ज अमाउंट, सॉल्यूट मतलब कम अमाउंट, है ना? अगर दोनों ही चीजें मिक्स कर रहे हैं, दोनों ही अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो लिए वो सॉलिड सॉलिड लिए, तो यहाँ पर आता है एलॉय। तो मैंने अभी बात की थी ना पहले कि ये चीजें आगे पढ़ेंगी। तो एलॉइस, एलॉइस में क्या है? ये क्या है? कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। ये कौन है? ये है कैरेट। कैरेट कैरेट में क्या है? आपने देखो ना 24 कैरेट, 24 कैरेट गोल्ड, और उसके क्या बोल रहे हो आप? प्योर गोल्ड। 24 कैरेट प्योर गोल्ड। 24 कैरेट, इट्स नॉट अ प्योर गोल्ड। 24 कैरेट, इट्स अ प्योर कैरेट एलॉय। गोल्ड नहीं है, एलॉय प्योर है ना? बिकॉज द कैरेट इज अ अलॉय ऑफ गोल्ड, और उसमें कॉपर प्लस गोल्ड है। कॉपर प्लस क्या है? गोल्ड है। कैरेट में क्या है? कॉपर प्लस गोल्ड। और ये क्यों बनती है, क्यों करते हैं ऐसा? देखो, बिना कैरेट के आप ज्वेलरी नहीं फॉर्म कर सकते। प्योर गोल्ड की ज्वेलरी बनेगी ही नहीं। लेके भी क्या कर लोगे? आपने प्योर गोल्ड की ज्वेलरी बना ली तो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि गोल्ड और सिल्वर ऐसी मेटल्स है जिनकी जो नेचर्स है ना, वो बड़ी सॉफ्टी नेचर्स के हैं, है? तो वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। जैसे आपने थिन से तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। डक्टाइल नेचर इसकी जो है, आपने पढ़ा हो ना डक्टाइल नेचर, है ना? लक्चरस तो चलो सबकी होती है मेटल्स की, पर डक्टाइल नेचर होती है। तो डक्टाइल क्या है? एक छोटे से मेटल से एक लंबा वायर बना देना। तो आपको पता है ना 1 ग्राम से कितने किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का आपका जो है पूरा वायर बन जाता है ना? तो वो आपने यहाँ पर ये चीजें ध्यान से सोचनी है। तो ये इसलिए इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसकी ज्वेलरी प्योर फॉर्म में नहीं बना सकते। तो उसको हार्डनेस देने के लिए क्या करोगे? आप उसमें कॉपर मिक्स करोगे। क्या करोगे? कॉपर मिक्स करोगे। तो वो दोनों चीजें मिलकर कैरेट बनाती है। एक होती है ब्रॉन्ज एलॉय में, दूसरी क्या है? ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। और एक होती है ब्रास। ब्रॉन्ज ब्रास के तो मेडल आए हुए हैं। तो मेडल्स आते हैं, तो ये कैसे होते हैं ब्रॉन्ज ब्रास के? ये है आपके पास कॉपर की एलॉय है। किसकी है? कॉपर एलॉय है। और कॉपर के अंदर देखो, याद कैसे रखना है? ब्रॉन्ज में जेड है, तो यहाँ इसकी फॉर्मूले में जेड नहीं होगा।
और यहाँ एस है तो इसके फॉर्मूले में क्या नहीं होगा, एस नहीं होगा, जेड होगा, उल्टा होगा। ऊपर ब्रॉन्ज है तो कॉपर तो है ही, जेड, जेड। अब आपके पास जो कॉपर की मेटल्स है वो टिन और जिंक दो मिलकर है, तो टिन है, टिन में एस आता है, तो एस किस में नहीं आएगा, ब्रास में नहीं आएगा, किस में आएगा, ब्रॉन्ज में आएगा। ब्रॉन्ज में जेड है तो जिंक उसमें नहीं आएगा, किस में आएगा, ब्रास में आएगा। तो क्योंकि दोनों एक साथ याद करते हो ना, कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखना कि अगर जेड है तो उसमें टिन आएगा क्योंकि जेड नहीं आएगा, और जिसमें एस है उसमें एस वाली मेटल नहीं आएगी, इसमें जेड वाली आएगी, ये ध्यान रखें। तो ये आ गई आपके पास। फिर आइए दूसरा क्या है, लिक्विड सॉलिड। लिक्विड आपके पास ज्यादा है, और देखो, नंबर वन सॉलिड, नंबर टू लिक्विड, और नंबर थ्री पे आएगा यहाँ पर गैस, क्योंकि उन्होंने दिया नहीं तो हम बता देते हैं। सॉलिड सॉलिड हो गया, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड कम सॉलिड ज्यादा, लिक्विड कम सॉलिड ज्यादा। आपने देखा होगा कि घर पे आटा वगैरह लगाते हैं तो वो सारा क्या है, आटा जो है वो सॉलिड पाउडर ज्यादा होता है, और उसमें थोड़ा पानी डाला जाता है तो जो आपके पास बॉल बनती है वो कैसा होता है, वो होता है लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन होता है, क्योंकि आप बता नहीं सकते ना सारा कुछ आटा लगने के बाद, बताओ जरा कहाँ है पानी कहाँ है आटा, ऐसा दोनों अलग अलग करके बता सकते हो कि नहीं, नहीं है तो सॉल्यूशन मिक्स हो चुका है। ऐसे अपने पास एक एग्जांपल क्या है, सोडियम अमलगम। क्या है, सोडियम अमलगम बोल दो तो मर्क्यूरी, मर्क्यूरी अमलगम बनाती है। मर्क्यूरी ऐसी मेटल है जो अगर उसमें आपने दूसरी मेटल डाली तो वो उसको क्या करने लग जाएगी, डिजोल्व करने लग जाएगी, मिक्स करने लग जाएगी और फॉर्मेट बनाएगी, लुब्बी टाइप का फॉर्मेट बनाएगी। तो वो क्या होता है, अमलगम होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कई बार एरोप्लेन के अंदर मर्क्यूरी ले जाना बैन है, थर्मामीटर ले जाना बैन है। मान लीजिए मर्क्यूरी अगर आप एरोप्लेन में ले गए तो बाय मिस्टेक अगर वो कहीं गिर गई, कुछ हो गया, तो जिस मेटल का एरोप्लेन बना हुआ वो उसको क्या करेगी, डिसोल्व कर देगी और हॉल क्रिएट कर देगी। हॉल क्रिएट हो गया अगर तो फिर एयर प्रेशर से सारा क्रैश हो जाएगा, इसीलिए वो बैन है, ले जाते नहीं। ठीक है ना। ऐसे ही आपके पास दो यहाँ पर, एक सोडियम अमलगम और दूसरा ध्यान रखना जिंक अमलगम भी होता है। क्या होता है, जिंक अमलगम, दो चीजें हैं। ये तो है सोडियम अमलगम और ये जिंक अमलगम, दोनों इंपॉर्टेंट है अपने ऑर्गेनिक के लिए, ध्यान रखना वहां पे काम आएगा। फिर आ गया गैस और सॉलिड। क्या है, गैस और सॉलिड। तो गैस और सॉलिड में क्या है आपके पास, गैस और सॉलिड, गैस है कम, सॉलिड है ज्यादा। तो आपने से कई पत्थर देखे होंगे जो पानी में फ्लोट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सॉलिड तो ज्यादा है दिख रहा है आपको, लेकिन उनके अंदर कोर्स होते हैं, इस वजह से क्या होता है, उनमें एयर होती है और इस वजह से फ्लोट करते हैं। तो जैसे एक आता है अपने पास, इसका एग्जांपल क्यूबिक स्टोन। कौन है, क्यूबिक स्टोन। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, क्यूबिक स्टोन, स्टोन क्यूबिक स्टोन है ना, ये इसका एक एग्जांपल है। फिर आ जाइए फोर्थ नंबर पे, कौन है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। लिक्विड ज्यादा है, सॉलिड कम है, सिंपल सी बात है। वाटर प्लस शुगर, शुगर को डिजोल्व कर दो, है ना, तो शुगर डिजोल्व इन वाटर, तो यही इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर शुगर को डिजोल्व किया वाटर में, या फिर नमक को, सोडियम क्लोराइड को डिजोल्व कर दो वाटर में, तो ये एग्जांपल किसका होगा, शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। चलिए फिर आ जाइए नेक्स्ट वाला, 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, लिक्विड लिक्विड, टू लिक्विड डिजोल्व, इथाइल एल्कोहल डिजोल्व इन वाटर। वाइन नहीं, वाइन गलत नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं। वाइन डिफरेंट चीज है, एल्कोहल डिफरेंट चीज, एल्कोहल वाइन नहीं है, ध्यान रखें। एल्कोहल वाइन नहीं है, वाइन में एल्कोहल होता है, ठीक है ना। हाँ, दोनों चीजें अलग है, वाइन बहुत अलग चीज, वाइन अलग चीज है, एल्कोहल बहुत अलग चीज है। ठीक। तो आपके पास, और एल्कोहल तो वाइन में सिर्फ ये मान के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा 30% के अप्रॉक्स रहता है ना। 100% एल्कोहल तो तुम्हारी तबाही कर देगा जिंदगी में। तो आपके पास क्या है, एल्कोहल, तो एल्कोहल प्लस वाटर, ये इसका एग्जाम्पल है, लिक्विड लिक्विड। और जिसके लिए तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया है
तो वाइन वाला भी वो भी सॉल्यूशन है, वो भी कौन सा है, लिक्विड लिक्विड वाला है। एक वाटर लिया और उसमें कुछ वाइन डाली, तो ये क्या हो गया, ये भी तो क्या हो गया, ये भी सॉल्यूशन कौन सा है, लिक्विड लिक्विड। फिर आगे आपके सामने कौन सा है, गैस, गैस लिक्विड। तो 6 नंबर पे कौन है, गैस लिक्विड। गैस कम है, लिक्विड ज्यादा है, जस्ट लाइक अ सॉफ्ट ड्रिंक। इसका एग्जांपल क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस होती है, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। ध्यान रखना एक काम की चीज है, ये हमारे पास आगे टॉपिक में आएगी, हेनरीज लॉ में पढ़ने के लिए उसकी एप्लीकेशन है ना, ये सारी चीजें। फिर आइए लिक्विड गैस, लिक्विड गैस, लिक्विड प्लस गैस। लिक्विड प्लस गैस में क्या है आपके पास, लिक्विड आपके पास ज्यादा है और गैस आपके पास कम है। तो लिक्विड आपके पास ज्यादा है, गैस आपके पास, सॉरी, लिक्विड आपके पास कम है, गैस आपके पास ज्यादा है। लिक्विड तो क्या है, कम है और गैस ज्यादा है। तो 7 नंबर की एग्जाम्पल, गैस। अब गैस ज्यादा है, लिक्विड कम है, तो आपने यूज किया होगा, आप सर दस के एकदम जो है, कहाँ जा रहे हो, शादी में, है ना, तो जाते वक्त क्या लगाते हो, स्प्रे करते हो कि नहीं, स्प्रे करते हो, तो वो क्या है, एकदम बिल्कुल लिक्विड है, लेकिन लिक्विड कम है, गैस ज्यादा है। तो आपने देखा होगा प्रेशर के साथ जब जब वो बाहर आता है, तो वहां पर जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पर लिक्विड है, उसमें लिक्विड है लेकिन कम है। इसके अलावा क्या है, फोग वगैरह, तो आपने वो भी देखा होगा कि उसमें भी क्या होता है, या एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होती है, वो भी क्या इसी का है, लिक्विड है लेकिन गैसेस फॉर्म ज्यादा है ना। वो सब इसी के एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखो 8 नंबर पे कौन सा है, 8 नंबर पे गैस गैस, कौन सा है, गैस गैस। टू गैसेस मिक्स होती है और दो गैसें मिक्स होकर क्या बना रही है, जो सॉल्यूशन बना रही है उसे क्या कहेंगे, गैस गैस मिक्स। स्कूबा डाइवर हमारे टॉपिक क्या आएगा आगे, हम जिस लोग पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशन के अंदर। उसके स्कूबा डाइवर जो गोताखोर होता है पानी में जब जाता है तो पीछे एक सिलेंडर होता है स्कूबा डाइवर के, तो उस सिलेंडर में गैस से होती है, वो मिक्स मिक्स गैस जो होती है इनको लेके जाता है। तो उसमें कौन कौन सी गैसेज होती है, हीलियम ऑक्सीजन, और कौन सी होती है, नाइट्रोजन। हीलियम ऑक्सीजन और कौन सी होती है, नाइट्रोजन, है ना। तो ये गैसेज होती है। 9 नंबर का जो है वो क्या हो गया आपके पास, यहाँ एयर भी एक आधे एग्जाम्पल है, एयर, एयर 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 भी एक एग्जाम्पल एक्चुअली, है ना। आप और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ है वो। फिर अब आपके पास क्या है, सॉलिड गैस, सॉलिड गैस। तो सॉलिड और गैस में क्या है, सॉलिड और गैस में क्या है, सॉलिड आपके पास कम है, गैस ज्यादा है। सॉलिड आपके पास क्या है, कम है और गैस ज्यादा है। स्मोक, स्मोक इसका एग्जाम्पल है। और आपने देखा होगा, या फिर डस्ट पार्टिकल इन एयर, डस्ट पार्टिकल भी ऊपर उड़ रहे हैं, इसका मतलब सॉलिड है लेकिन गैस ज्यादा है, इसलिए उड़ रहे हैं, है ना। स्मोक, सिगरेट वगैरह पिया अगर और उससे जो स्मोक निकल रही है, या आपने कुछ बर्न किया उससे जो स्मोक निकल रही है, ब्लैक स्मोक, तो उसमें क्या है, कार्बन के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड्स में है लेकिन गैसेज ज्यादा है ना। तो वो इसका एग्जाम्पल है, तो स्मोक भी इसका एग्जाम्पल है ना, स्मोक। चलिए, तो ये हो गया वन टाइप का, तो इसको खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट वाला सेकंड टाइप कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल्स। साइज ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर अपने पास 3 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से हैं, देखो जरा। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंडेड सॉल्यूशन, कौन कौन से हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंडेड सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंडेड या सस्पेंशन सॉल्यूशंस। तो इनको अपन किसके बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं, इनको हम साइज ऑफ द पार्टिकल्स के बेसिस पर बात करते हैं। अगर आपके पास साइज ऑफ द पार्टिकल्स, आप ऊपर जो सेंटीमीटर में दी है वैल्यू, उसकी बजाय आप नैनोमीटर वाली याद रखें, है ना, नैनोमीटर वाली याद रखना। इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर, अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स जो है वो 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर 3 नैनोमीटर है,
तो उसको हम कोलाइडल बोलेंगे। अगर आपके पास साइज ऑफ पार्टिकल जो है वो ग्रेटर देन 3 नैनोमीटर है, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? सस्पेंशन सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर हम ये चीजें देख लेते हैं, और इसी के बेसिस पर आपको ये टर्मिनोलॉजी कहाँ यूजफुल होगी? ऑस्मोसिस जब हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, वहां पर हमारे लिए इसका काम होगा। कोलाइडल प्रॉपर्टीज हमारे पास है, कोलाइडल पार्टिकल्स जो ये है, उसी के बेसिस पर हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी आएगी सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट में, कोलाइडल प्रॉपर्टीज। तो वहां पर हम इसको देखेंगे, तो आपके दिमाग में वहाँ ये बात रहनी चाहिए, है ना। तो पढ़ेंगे अपन वहां पर। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए, इनके लिए यूटिलाइज करते हैं, तो वहां पर ये चीजें अपन को देखनी पड़ेगी। तो अपने माइंड में रहना चाहिए साइज का, है ना। चलिए, दूसरा हम सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर बात कर रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर आपके पास सॉल्यूशन है वो कौन कौन से होंगे? देखो, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर अपन बात कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर अपने पास टू टाइप्स के होंगे, टू टाइप्स के होंगे। देखो, इसको हटा देंगे, हटा देंगे। डिसाइड। यस, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी में क्या है आपके पास? जहां पर है, अगर देखो पहले तो आप देखिए समझो चीज की, सॉल्युबिलिटी में कैसे होगा। आपने वाटर लिया, उस वाटर में शुगर ऐड किया, डिजोल्व किया, डिजोल्व किया, डिजोल्व, डिजोल्व। अगेन वी टेक अ 1 स्पून शुगर और फिर डिजोल्व किया, डिजोल्व हुआ, फिर 1 स्पून, फिर डिजोल्व किया। धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आएगी कि शुगर के पार्टिकल जो है अब डिजोल्व होना स्टॉप हो जाएंगे, वो डिजोल्व नहीं होंगे, है ना। अगर डिजोल्व होना स्टॉप हो गए, तो वो कंडीशन क्या आ जाएगी? सेचुरेशन हो जाएगी। एक टीचर की 2 या 3 क्लास लगा दी जाए, लास्ट में तुम क्या करते हो कि नहीं सर अब नहीं पढ़ा जाएगा, रोक दो, या फिर दूसरे सब्जेक्ट के टीचर के साथ। तो ये क्या है? आप सेचुरेशन में आ चुके हो। अब आप वो कंसेप्ट, वो चीजें जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो अब आपका क्या हो चुका है? सेचुरेशन कंडीशंस क्रिएट हो चुकी है, यू जस्ट गेन अ सेचुरेशन कंडीशन। तो ऐसे ही क्या होता है कि आपके पास जो सॉल्यूट पार्टिकल्स आपने डिजोल्व किए, वो डिजोल्व किए 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 डिजोल्व हो रहे हैं, फिर एकदम से स्टॉप होगा, और जब स्टॉप होगा तो वहां पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस आ जाएगी। तो सॉलिड सॉलिड पार्टिकल जस्ट डिजोल्व, और वो डिजोल्व होकर किसमें चलाएंगे? सॉल्यूशन फॉर्मेट करेंगे। बट सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स है जो डिजोल्व हो चुके हैं, वो वापिस से क्या कर लेंगे? क्रिस्टल फॉर्म्स में आ जाएंगे। दे आर जस्ट कम्स इन अ क्रिस्टल फॉर्म। इट्स कॉल्ड द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम सिचुएशन में वो आ जाते हैं, है ना। तो आपके पास क्या कंडीशन है यहाँ पर? नंबर 1 क्या क्या है आपके पास? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और दूसरा क्या है? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो टू टाइप्स के, सेचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड का क्या मतलब है? सेचुरेटेड ना हो। टेम्परेचर का ध्यान रखना, ये जितना भी आप प्रोसेस फॉलो किया है, ये इसमें टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अगर आपने 1 स्पून डिजोल्व किया और वो डिजोल्व हो गया, तो वो क्या होगा? कंडीशन क्या हो जाएगी? वो डिजोल्व हो जाएगी, डिजोल्व हो गई, तो अनसेचुरेटेड है ना। तो क्या है? अनसेचुरेटेड वो। आप सॉल्यूशन में ध्यान रखना, सॉल्वेंट में नहीं देगा। आपने पहले तो शुगर डिजोल्व कर दी, ठीक है, और फिर जो सेकंड स्पून आपने डिजोल्व की, तो वो अगर डिजोल्व हो गई, तो आपने क्या किया? एड वी एड अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन
if it is dissolved, it's called a saturated unsaturated solution. और अब आपने क्या किया, आप फिर से सोल्यूट में डिजोल्व सोल्यूट को जो है सॉल्यूशन में ऐड किए जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं, और सिचुएशन आ गई सेचुरेटेड। अब डिजोल्व नहीं हो रहा है तो सेचुरेटेड कंडीशन से है ना, टेम्परेचर सेम होगा। क्या होगा, टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो ये आपके पास कंडीशन होगी, है ना। ध्यान रखना, शुगर सिरप यही तो एग्जाम्पल है सेचुरेटेड। शुगर सिरप अगर सेचुरेशन कंडीशन वाली बात नहीं है तो आज आपकी जिंदगी में जलेबी मीठी नहीं होती, है ना। तो सॉल्यूशन का कंसेप्ट ही तो है। आपने क्या किया, शुगर को डिजोल्व किया, डिजोल्व किया, डिजोल्व किया, अमाउंट इसमें बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। कंसंट्रेशन अगर सॉल्वेंट ज्यादा है, सोल्यूट बस नेग्लिजिबल कंडीशन में, तो डाइल्यूट है। ये टर्मिनोलॉजी भी आपके पास है। तो जैसे आपने अभी जस्ट इसमें देखा है, तो ये जो कंडीशन है जी, ये क्या है, आपने देखो वीक बिल्कुल जो है, एक आपके पास क्या है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें जो सॉल्वेंट है वो तो बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट जो है वो बहुत कम है। फिर आपने सोल्यूट ऐड कर दिया, सोल्यूट ऐड कर दिया, तो आप देख रहे होंगे कि कंसंट्रेशन बढ़ गई है। कंसंट्रेशन बढ़ गई है, इसका मतलब क्या है, आपके पास कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब आपने और ऐड कर दिया, और ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या हो गया, अब वो ऐड नहीं हो पा रहा है, वो डिजोल्व नहीं, मतलब ऐड तो हो रहा है लेकिन वो सोल्यूबल नहीं हो रहा है, डिजोल्व नहीं हो रहा है, डिजोल्व कंडीशन रुक गई है, स्टॉप हो गई है, तो वो सेचुरेशन कंडीशन हो जाएगी। आई होप कि आप ये चीजें समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन तक ही डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए ये चैप्टर और हमारा ये कंटेंट हेल्पफुल है, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।